नालायक बेटा। बेटा, हमारा एक्सीडेंट हो गया है। मुझे ज़्यादा चोट नहीं आई, पर तेरी माँ की हालत खराब है। कुछ पैसों की ज़रूरत है और तेरी माँ को खून चढ़ाना है। 62 साल के माधव जी ने अपने बड़े बेटे से फ़ोन पर कहा, पापा, बड़ा व्यस्त हूँ आजकल, मेरा आना नहीं हो सकेगा। मुझे विदेश में नौकरी का पैकेज मिला है तो उसकी तैयारी कर रहा हूँ। आपका भी तो यही सपना था ना, इसलिए हाथ भी तंग चल रहा है। पैसे की व्यवस्था कर लीजिए, मैं बाद में दे दूँगा, उसने बड़े इंजीनियर बेटे ने जवाब दिया। उन्होंने अपने दूसरे डॉक्टर बेटे को फ़ोन किया, पर उन्होंने भी आने से मना कर दिया। उसी अपने ससुराल में शादी में जाना था। हाँ, इतना ज़रूरी कहाँ है कि पैसे की चिंता मत कीजिए, मैं भिजवा दूँगा। यह अलग बात है कि उन्होंने कभी पैसे भिजवाए नहीं। उन्होंने बहुत मासूमियत से फ़ोन रख दिया। अब उस नालायक बेटे को फ़ोन करके क्या फ़ायदा। जब यह दो लायक बेटे कुछ नहीं कर रहे तो वह नालायक क्या कर लेगा, उन्होंने सोचा और बोझिल कदमों से हॉस्पिटल में पत्नी के पास पहुँचे और ढेर हो गए। पुरानी बातें याद आने लगे। माधव राय जी स्कूल में शिक्षक थे। उन्होंने 3 बेटे और 1 बेटी थी। बड़ा इंजीनियर और मंझला डॉक्टर था। दोनों की शादी बड़े घराने में हुई थी। दोनों अपनी पत्नियों के साथ अलग अलग शहर में रहते थे। बेटे की शादी भी उन्होंने खूब धूमधाम से की। सबसे छोटा बेटा पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पाया था। 11वीं के बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और घर में ही रहने लगा। कहता था, मुझे नौकरी नहीं करनी, अपने माता पिता की सेवा करनी है। पर मास्टर साहब उससे बहुत नाराज रहते थे। उन्होंने उसका नाम नालायक रख दिया। दोनों बड़े भाई पिता के आज्ञाकारी थे, पर वह गलत बात पर उनसे भी बहस कर बैठता था, इसलिए माधव जी उसे पसंद नहीं करते थे। जब माधव जी रिटायर हुए तो जमा पूंजी कुछ भी नहीं थी। सारी बचत दोनों बेटों की उच्च शिक्षा और बेटी की शादी में खर्च हो गई थी। शहर में एक घर, थोड़ी ज़मीन और गांव में थोड़ी ज़मीन थी। घर का खर्च उनके पेंशन से चल रहा था। माधव जी तो जब लगा कि उनका छोटा बेटा सुधरने वाला है, नहीं तो उन्होंने बंटवारा कर दिया और उसके हिस्से की ज़मीन उसे देकर उसे गांव में ही रहने भेज दिया। हालांकि वह जाना नहीं चाहता था, पर पिता के जिद के आगे जुट गया और गांव में ही झोपड़ी बनाकर रहने लगा। माधव जी सबसे अपने दोनों होनहार और लायक बेटे की बड़ाई किया करते। उनका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता, पर उस नालायक का नाम भी नहीं लेते। 2 दिन पहले दोनों पति पत्नी का एक्सीडेंट हो गया था। वह अपनी पत्नी के साथ सरकारी स्कूल में भर्ती थे। डॉक्टर ने उनकी पत्नी को ऑपरेशन करने का कहा। पापा सुनकर तू तो देखा, सामने वह नालायक खड़ा था। उन्होंने गुस्से से मुंह फेर लिया, पर उन्होंने पापा के पैर छुए और रोते हुए बोला, पापा, आपने इस नालायक को क्यों नहीं बताया। पर मैं भी आप लोगों पर गुस्सा छोड़ रखे थे। खबर मिलते ही भाग आया। पापा के विदेश के बावजूद उसने उनको एक बड़े से हॉस्पिटल में भर्ती कराया। माँ का ऑपरेशन कराया, अपना खून दिया, दिन रात उनकी सेवा में लगा रहा। फिर एक दिन वह गायब हो गया। वह उसके बारे में फिर बुरा सोचने लगे थे। तीसरे दिन वह वापस आ गया। महीने भर में ही माँ एकदम भली चंगी हो गई। वह हॉस्पिटल से छुट्टी लेकर उन लोगों को घर ले आया। माधव जी ने पूछने पर बता दिया कि खैराती हॉस्पिटल था, पैसे नहीं लगे, घर में नौकरी थी। वह उन लोगों को छोड़कर वापस गांव चला गया। धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो गया। एक दिन यूं कि
उनके मन में आया कि उस नालायक की खबर ली जाए। दोनों जब गांव के खेत पर पहुंचे तो झोपड़ी में ताला देखकर चौंके। उनके खेत पर काम कर रहे आदमी ने पूछा तो उन्होंने कहा, यह खेत अब हमारे हैं क्या? पर यह खेत तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। हाँ, उनकी माँ की तबीयत बहुत खराब थी तो उन्होंने अपने सारे खेत बेच दिए। वह रोजी रोटी के तलाश में दूसरे शहर चला गया है। बस यह झोपड़ी रह गई है। यह रही उनकी चाबी। उस आदमी ने कहा। वह झोपड़ी में दाखिल हुआ तो बरबस उस नालायक की याद आ गई। टेबल पर पड़ा लिफाफा खोलकर देखा तो उसमें लिखा हॉस्पिटल का ने पौने लाख का बिल उनको मुंह चढ़ाने लगा। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, जानती है तुम्हारा बेटा नालायक तो था ही, झूठा भी है। अचानक उनके आंखों से आंसू गिरने लगे और वह जोर से चिल्लाया, तू कहाँ चला गया नालायक? अपने पापा को छोड़कर एक बार वापस आ जा, फिर मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगा। उनकी पत्नी के आंसू भी गिरे जा रहे थे और मेघव जी को बस इंतजार था अपने नालायक बेटे को अपने गले से लगाने का। सचमुच बहुत नालायक था वह। तो दोस्तों, आपको यह इमोशनल स्टोरी कैसी लगी? उम्मीद है कि ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही और कहानी पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो अगली कहानी में फिर से मिलेंगे, तो कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।